स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास में हमने संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा, संविधान की समितियों के बारे में पढ़ा, उसके कौन कौन अध्यक्ष रहे उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा कि हमारे जो संविधान के जो प्रारूप हैं और संविधान के जो अनुच्छेद हैं, संविधान के जो प्रावधान हैं, वो कौन कौन से देश से लिए गए हैं और कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में हमने जाना। दोस्तों आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पॉलिटी के संविधान के इसी भाग में कि संविधान में जो मूल संविधान था उसमें संविधान का कितने भाग थे, कौन कौन सा भाग किस किस नाम से जाना जाता है और कौन से भाग में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, संविधान के इन भाग को जानने से पहले दोस्तों, जो संविधान का जो प्रारूप था, जो उद्देश्य प्रारूप था, जो कि दोस्तों शायद आप सभी जानते होंगे, जो गवर्नमेंट की जो बुक्स आती है उस बुक्स के पीछे एक संविधान की प्रतिज्ञा लिखी हुई होती है दोस्तों। हालांकि वो प्रतिज्ञाएँ दोस्तों हमने क्लास 4-5 से लेकर के हमने 10+2 तक की सभी किताबों में हमने पढ़ी होगी, लेकिन आज दिन तक दोस्तों हमें वो याद नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ये अभी रिसेंटली कुछ सरकारों का इनोवेटिव प्रोसेस है और अच्छा प्रयास है कि कुछ सरकारों ने इस संविधान की जो प्रारूप है उसको दोस्तों प्रार्थना सभाओं में पढ़ने के लिए दोस्तों एक जो है आदेश जारी किया है जो सरकारी स्कूलों में। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि हमारे भारत देश में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है तो वह है दोस्तों संविधान, क्योंकि संविधान में सभी धर्मों का और व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा अपना जीवन यापन करने के सुगम तरीकों के साथ साथ जो है व्यक्ति की जो है अधिकारों की चर्चा और सभी जो व्यक्ति को आवश्यक तत्व है उनकी आज़ादी दी गई है दोस्तों। इसलिए संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो आइए दोस्तों संविधान का प्रारूप जानते हैं। संविधान के प्रारूप में दोस्तों लिखा है, संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, अर्थात जो संविधान की जो शक्ति है, संविधान निर्माण की जो शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है, संपूर्णतः भारत की जनता में निहित है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है संविधान की जो शक्ति है, संसद की जो शक्ति है वो किस में निहित है, तो दोस्तों वो है भारत की जनता में। और दोस्तों उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब उस पूरे भूभाग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारत का कब्जा हो, अन्य किसी देश का कब्जा नहीं हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का अर्थ दोस्तों किसी धर्म विशेष को जो है मान्यता नहीं देकर सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, लोकतंत्र गणराज्य बनाना है, उसके साथ ही न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता किस चीज की, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समता, प्रतिष्ठा, अवसर, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के जो निर्माता थे, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन लोगों ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियम नियमित और आत्मार्पित किया। दोस्तों ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो सभा ने जो संविधान को अंगीकृत स्वीकार किया, अधिनियमित जो है लागू किया और आत्मार्पित अपनी समस्त जो इच्छा शक्ति है उसके द्वारा उसको तैयार किया। तो दोस्तों ये जो संविधान का प्रारूप प्रस्तावना है तो उसमें कोई से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भारत को जो है कैसा राज्य बनाने की जो है संविधान के प्रस्तावना में बात की गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय कितने प्रकार का की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता के प्रकार, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों
संविधान के जो 22 भाग हैं, मूल संविधान के जो 22 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है दोस्तों, मूल संविधान के जो 22 भाग हैं उन 22 भागों को एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने बताया दोस्तों कि वर्तमान के संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 460 अनुच्छेद है दोस्तों। तो दोस्तों मूल संविधान के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मूल संविधान में जो भाग फर्स्ट था, मूल संविधान का जो भाग 1 था, उस एक भाग में जो है संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो मूल संविधान का भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक उसमें अनुच्छेद वर्णित है दोस्तों। उसके बाद में आता है भाग 2। भाग 2 में बताया गया नागरिकता के प्रावधान बताए गए हैं। नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, नागरिकता को के लिए कैसे पंजीकरण कराया जा सकता है, उसमें जो एनआरआईज हैं उनको किस प्रकार से जो नागरिकता दी जाती है, किस प्रकार से अधिकार दिए जाते हैं, उनके बारे में वर्णन है दोस्तों भाग 2 में, जो कि 5 से 11 तक अनुच्छेद है दोस्तों। भाग 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको दोस्तों भाग 3 में जो है मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। और इस संविधान की इसको आत्मा भी कह सकते हैं दोस्तों हम। इन मूल अधिकारों की जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो मूल अधिकार जो हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक भाग 3 में की गई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 51 तक है। उसके बाद में दोस्तों ये बाद के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4A, जिसमें मूल कर्तव्य वर्णित है। 11 मूल कर्तव्य दोस्तों, उसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, वो 51A में जोड़े गए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया है। और संघ में दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक वर्णित है। राज्य के बारे में जो दोस्तों अनुच्छेद है, भाग है, वो है दोस्तों 6, और उसमें अनुच्छेद 151 से 237 तक की बातें वर्णित है। भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 338 था, लेकिन वो निष्प्रभावी है दोस्तों। उसके बाद में भाग 8 जिसमें राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है, और जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। उसके बाद में दोस्तों पंचायती राज दोस्तों, ये अभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया, और हर प्रतिवर्ष जो है पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज के जो है दोस्तों भाग अनुच्छेद में शामिल है, पंचायती राज जो है भाग 9 में शामिल है, और उसके अनुच्छेद जो हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक, अर्थात 243A, 243B, 243C ऐसे करके ओ तक दोस्तों पंचायती राज में शामिल है। उसके बाद में दोस्तों पंचायती राज के साथ ही 2 और अन्य भाग जोड़े गए, सब क्लॉज जोड़े गए हैं। 9A जिसमें नगरीय निकाय, पंचायती राज में आप समझते हो पंचायती राज 3 टायर है, 3 स्तर की है, जिसमें अपन ग्राम स्तर के ऊपर पढ़ते हैं दोस्तों, ब्लॉक स्तर के ऊपर पढ़ते हैं, और जिला स्तर के ऊपर पढ़ते हैं। ब्लॉक स्तर के ऊपर दोस्तों ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर के ऊपर दोस्तों पंचायत समिति होती है, और दोस्तों राज्य स्तर के ऊपर जिला परिषद होती है। उनके बारे में दोस्तों पंचायती राज का जो भाग 9 है उसमें वर्णन किया गया है। उसी के साथ ही दोस्तों 9A में नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में दोस्तों नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम दोस्तों, इन तीनों का वर्णन दोस्तों 243P से लेकर के 243Z-G तक दोस्तों अनुच्छेद शामिल है दोस्तों। और दोस्तों 9B में सहकारी समितियां हैं, 243 से लेकर 243Z से लेकर के 243Z-T तक इसमें दोस्तों शामिल है दोस्तों। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज जो है वो कौन से भाग में सम्मिलित किया गया है, या नगरीय निकाय कौन से भाग में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। भाग 10 है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान करता है, उनको श्योरिटी देता है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए दोस्तों जो भाग 10 में। और भाग 10 जो है अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र संबंधित है, और उसके अनुच्छेद है 243 से लेकर के 244 से 244A तक। भाग 11 में दोस्तों केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, जिसके बारे में अभी जैसे जीएसटी है, CGST है, और जैसे पहले वेट लगता था, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, इस प्रकार के जो वित्तीय संबंध है उनके बारे में दोस्तों भाग जो है दोस्तों 12 में बताया गया है, और उसके अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300A तक। उसके बाद में दोस्तों भाग 13 है। भाग 13 में राज्यों से व्यापार, एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करने की क्या क्या शर्तें होगी और क्या क्या सीमाएं होगी, उनके बारे में वर्णन किया गया दोस्तों भाग 13 में, जो कि 301 से लेकर के 307 के मध्य वर्णित है।
उसके बाद में दोस्तों 14A में दोस्तों न्यायाधिकरण, जो कि 323A और B अनुच्छेद शामिल है। उसमें न्यायाधिकरण से संबंधित दोस्तों जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इस प्रकार जो न्यायाधिकरण है उनका दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद में दोस्तों 15वां जो भाग है, उस 15वें भाग में निर्वाचन से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग, किस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, निर्वाचन आयोग के दौरान जो राज्य निर्वाचन आयोग का और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, उसका निर्वाचन की प्रक्रियाएं और इनके बारे में जानकारी दी गई दोस्तों, जो कि 323 से लेकर के 329A तक अनुच्छेद में शामिल है। उसके बाद में दोस्तों 16वां जो भाग है उसमें कुछ विशेष वर्ग हैं, जैसे SC ST के वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनके जो है अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान जो है संविधान के द्वारा किए गए हैं, वो कि जो कि 330 से लेकर 342 अनुच्छेद के मध्य स्थित है। उसके बाद में दोस्तों भाग 17, इस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भाग 17 में राजभाषा के बारे में जो है प्रावधान किए गए हैं, जो कि 22 भाषाएं जो हैं अपने देश में जो मान्य भाषाएं संविधान के द्वारा, जो कि 343 से लेकर 351 के बीच अनुच्छेद के अंदर सम्मिलित की गई है, उनका वर्णन किया गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों भाग 18 जो कि आपातकाल को निर्दिष्ट करता है और आपातकाल के जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के मध्य हैं दोस्तों, आपातकाल के बारे में बताया गया है। दोस्तों भाग 19 में यानी कुछ बातों का जो अपन जैसे जिस समय पढ़ रहे होते हैं उसमें स्टार लगा देते हैं, जिसका कि आगे स्टार लगा के 1 लगा दिया, तो इसका वर्णन आगे किसी भाग में स्पेसिफिक रूप से वर्णन किया गया है। उस प्रकार का जो है भाग 19 है, जिसमें 361 से 367 है। और बात दोस्तों भाग 20 जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाग 20 है दोस्तों, वो है दोस्तों संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन समय समय पर संविधान संशोधन होता है और उसका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 368, उसके बारे में जानकारी बताई गई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 21वां जो भाग है, उस भाग में अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के मध्य हैं और उसमें अस्थायी प्रावधान किए गए हैं, कुछ टेम्परेरी प्रावधान किए गए संविधान के समय, जिनको कि समय के अनुसार उनको परिवर्तन किया जा सकता है। और दोस्तों भाग जो 22 है, 22 में दोस्तों संक्षिप्त विवरण है, संक्षिप्त जो विवरण है या हिंदी भाषा की कुछ शब्दावलियां हैं जिसको अपन शब्दकोश कह सकते हैं दोस्तों, उसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज हमने जाना संविधान का जो प्रस्तावना था उसमें किस प्रकार से संविधान की जो है रूपरेखा बनाने का जो प्रयास किया गया था और उसको जो है वास्तविक रूप दिया गया, और उसके बाद में जाना कि दोस्तों हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 22 भागों के बारे में जाना, कौन सा भाग किसके लिए वर्णित है और कौन से भाग में कहां से कहां तक अनुसूचियां हैं। दोस्तों कल से हम शुरुआत करेंगे प्रत्येक भाग के बारे में और प्रत्येक भाग के प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।